ये हैं भाजपा के दुलारे सांसद निशिकांत दुबे। इन्हें हमेशा एक खास तरह का कीड़ा काटता रहता है, जिसकी वजह से ये बेचैन रहते हैं। ये कीड़ा तभी शांत होता है जब दुबे कुछ नफरती बयान देते हैं या फिर किसी विवाद में कूद पड़ते हैं। कभी कुछ तो कभी कुछ। ऐसा लगता है कि विवादों में घिरे रहना निशिकांत दुबे की हॉबी है। अभी कल ही ये इंदिरा गांधी के खिलाफ जहर उगलकर चर्चा में थे, तो आज इनका पटक पटक कर मारने वाला बयान सुर्खियां बटोर रहा है। कभी कभी तो लगता है कि भाजपा ने कंगना की तरह इन्हें भी पार्ट टाइम सांसद बनाया है, बाकी इनका फुल टाइम काम विवादित बयान देना और नफरत फैलाना है। फिलहाल ये मराठी वर्सेस हिंदी के युद्ध में भी कूद पड़े हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र में मराठी वर्सेस हिंदी विवाद काफी चरम पर है। जब देखो एमएनएस के कार्यकर्ता लोगों की पिटाई करने लगते हैं जो मराठी नहीं बोल पाते। अब भाजपा को कहां इस मामले को शांत कराने की कोशिश करनी चाहिए थी, तो उल्टा भाजपा के सांसद आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। निशिकांत दुबे ने तो हद ही कर दी। इन्होंने विवादित बयान देते हुए ठाकरे को यूपी बिहार आने पर पटक पटक कर मारने की बात की। दुबे ने कहा कि हिंदी भाषी लोगों को मुंबई में मारने वाले अगर हिम्मत है तो महाराष्ट्र में उर्दू भाषियों को मारकर दिखाओ। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र से बाहर आने की हिम्मत दिखाएं, हम हिंदी का विरोध करने वालों को पटक पटक कर मारेंगे। इसके बाद राज ठाकरे ने दुबे के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि एक बीजेपी सांसद ने कहा था कि हम मराठी लोगों को यहाँ पर पटक पटक कर मारेंगे। मैं दुबे को बोलता हूँ तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समंदर में डुबो डुबो कर मारेंगे। तो अब निशिकांत ने इस पर भी प्रतिक्रिया दी है। दुबे ने राज ठाकरे के बयान को शेयर करते हुए लिखा है कि मैंने राज ठाकरे को हिंदी सिखा दी, मतलब कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई छिड़ी है। अभी इसके पहले निशिकांत ने इंदिरा गांधी पर भी विवादित बयान दिया था। दरअसल दुबे जी मोदी जी की पर्सनल पीआर एजेंसी एएनआई पर इंटरव्यू देने पहुंचे थे। यहाँ इन्होंने एक से बढ़कर एक फालतू बयान दिए। पहले तो इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी को बांग्लादेश बनाना ही नहीं चाहिए था। मतलब अब 1971 की जीत जिसमें भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी, जिसमें 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सामने हथियार डाले थे, वो भी बीजेपी नेताओं को चुभ रही है। पाकिस्तान को तोड़ना गुनाह हो गया है दुबे जी के लिए। खैर, जिस पार्टी में सावरकर की सोच भूली हो, उस पार्टी के लोग क्यों नहीं देश विरोधी बयान देंगे। जिन्होंने दुश्मन देश के 2 टुकड़े कर डाले, उन्हें निशिकांत दुबे गलत बता रहे हैं। और जिनसे आज तक पीओके आजाद नहीं कराया गया, मतलब मोदी जी की सरकार, वो राष्ट्रवादी हो गए। गजब दोहरे चरित्र के लोग भरे हैं बीजेपी में। वैसे बताते चलें कि दोहरे चरित्र के साथ ये लोग अलग लेवल के चाटुकार भी हैं। जब देखो मोदी भक्ति में कुछ भी उलझुल बयान देते रहते हैं। लेकिन स्मिता प्रकाश को इंटरव्यू देते हुए निशिकांत दुबे ने मोदी की चरण वंदना में एक गलती कर दी। इन्होंने गलती से भाजपा सरकार की पोल खोल दी। दुबे ने कहा कि बिना मोदी के बीजेपी 150 सीट भी नहीं जीत सकती। मोदी बीजेपी की मजबूरी है। मतलब यहाँ ना चाहते हुए भी निशिकांत दुबे ने सच बोल दिया। बता दिया कि बीजेपी मोदी के झूठे प्रचार प्रसार के जरिए चल रही है। जिस दिन मोदी का असली चेहरा जनता ने देख लिया, वो दिन बीजेपी के लिए सत्ता में आखिरी दिन होगा। खैर, आते हैं निशिकांत दुबे पर। ये जब देखो विवादित बयान देते हैं, नफरत उगलते हैं, लेकिन मोदी सरकार इनके खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं लेती। इसका क्या कारण है? क्या मोदी को अपनी भक्ति करने वाले लोग इतने पसंद है कि वो इसके लिए देश की एकता को भी दांव पर लगा सकते हैं? सवाल मामूली है पर बेहद जरूरी है।